हाँ हाँ हाँ। 13 जून 2026 को चंडीगढ़ के 11 सेक्टर में श्री कुमार मेडिकोस के चीफ अकाउंटेंट के मर्डर में सीधे सीधे जो गिरफ्तारियां जम्मू से हुई हैं, तार सारे जम्मू से जुड़ रहे हैं। और एक बड़ा खुलासा इसमें यह भी सामने आ रहा है कि जम्मू के गैंग्स ने पंजाब के गैंग से मिलकर इस मर्डर को एग्जीक्यूट किया था। कल शाम को जम्मू की सांबा पुलिस ने जो मुख्य इसमें आरोपी था अमित कुमार उर्फ शराबी, उसको मजालता इलाके से सांबा पुलिस और उधमपुर पुलिस ने मिलकर मजालता और मानसर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। और उसके कब्जे से 18,000 रुपया कैश, 2 वेपन, उसके अलावा जिगाना पिस्टल भी मिली है जिससे चंडीगढ़ में मर्डर किया गया था। तकरीबन चंडीगढ़ के जो तीनों आरोपी थे, जो हमें आपको बार बार तस्वीरों में सीसीटीवी में भी दिखा रहे हैं कि जब ये चंडीगढ़ में मर्डर करके वहां से फरार हुए, भागे, तो ये दिल्ली की तरफ गए थे। दिल्ली जाने के बाद ये सीधे जम्मू पहुंचे थे और जम्मू आकर ये सांबा जिले में छुप गए थे। 2 लोगों को रामगढ़ इलाके से सांबा पुलिस ने और चंडीगढ़ पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया था 2 दिन पहले, जिसमें आर्यन जो राजौरी का रहने वाला बताया जा रहा था, मगर सुंदरबनी से उसका परिवार जम्मू के कुंजवानी शिफ्ट हो गया था। और उसके साथ साथ जो दूसरा एग्जीक्यूटर शूटर था वो बड़ी ब्राह्मणा इलाके का रहने वाला था, जिसका नाम सन्नी मेहरा बताया जा रहा है। ये दोनों को रामगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि जो मुख्य आरोपी था इस केस में, जिसने जिगाना पिस्टल से दमादम गोलियां चलाकर श्री कुमार मेडिकोस के अंदर दिन दिहाड़े कत्ल किया था, उसको कल शाम को सांबा पुलिस ने उधमपुर पुलिस की मदद से मजालता इलाके में गिरफ्तार किया है और उससे जिगाना पिस्टल भी बरामद हुई है। तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दिए गए हैं। 2 लोग इसमें घायल हुए थे जो चंडीगढ़ पुलिस जब इनको लेकर जा रही थी कल सुबह तड़के। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में जंगली इलाके में लोगों ने भागने की कोशिश की, चंडीगढ़ पुलिस ने इन्हें गोली मारकर पकड़ लिया और इन दोनों की सर्जरी आज सुबह हो गई है और गोलियां निकाल दी गई है। उसके बाद अब इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि इस मर्डर केस को 6 दिन में चंडीगढ़ पुलिस ने सॉल्व कर लिया है। मगर इसमें जम्मू पुलिस का बहुत ज्यादा योगदान चंडीगढ़ पुलिस के साथ रहा है। खासतौर पे जम्मू प्रोविंस की जो पुलिस है, इसके 3 जिलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जम्मू जिले का, राजौरी जिले का, सांबा का और बाद में उधमपुर जिले का भी इसमें योगदान सामने आ रहा है। जिस तरह से ये पूरा जो ऑपरेशन था उसको देखा गया, इसमें अब बड़ा खुलासा जो सामने ये आ रहा है कि सांबा पुलिस ने इन 3 शूटर्स के अलावा 4 और गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। और इस जो गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है, इनका लिंक जम्मू के खौफ गैंग के साथ सामने आ रहा है। खौफ गैंग वही है जो कई बड़े जो है क्राइम करवा चुका है। गटारू हत्याकांड खौफ गैंग ने करवाया था जो जनवरी 2025 में हुआ था और उसके बाद से ये गैंग बहुत ज्यादा इनफेमस, नोटोरियस इस इलाके में, जम्मू, सांबा, कठुआ के इलाके में है। और ये सभी लोग उस गैंग के बताए जा रहे हैं। और जो चंडीगढ़ का मर्डर हुआ है वो गोल्डी डिलन जो एक गैंगस्टर है, गोल्डी डिलन गोदारा गैंग जिसे कहा जाता है, उस गैंग का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहद नया खुलासा और बड़ा खुलासा, पहले भी ऐसे खुलासे हुए थे, दोबारा एक बार हुआ है कि जम्मू का खौफ गैंग जो है, जम्मू और सांबा में जो एक्टिव है, ये पंजाब के गोदारा और विकी डिलन गैंग के साथ भी जुड़े हुए हैं और पंजाब के कई गैंगस्टर्स के साथ इनके रिश्ते सामने आ रहे हैं। और पंजाब के गैंग ने जम्मू के गैंग को इस मर्डर को एग्जीक्यूट करवाने की सुपारी दी, या फिर उनके साथ इनके रिश्ते थे, उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई कि यहां से आप गैंगस्टर भेजिए, शूटर भेजिए और वहां पर एक मर्डर करवाना है। और इसको लेकर कुछ रिश्ते ऐसे सामने आ रहे हैं कि कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं जो जेल में बंद हैं, कुछ जम्मू में भी है और कुछ पंजाब में। इनके आपस में बात होने की चीजें सामने आई हैं। चंडीगढ़ पुलिस के सोर्सेज से पता लगा है कि कुछ एप्स के जरिए ये ऑनलाइन कॉलिंग किया करते थे और आपस में ये सारी जो है सेटिंग हुई थी कैसे मर्डर होना है। अमित कुमार उर्फ शराबी जो सांबा का रहने वाला है, उसको ये जिम्मेवारी दी गई और वही आर्यन और सन्नी मेहरा को जम्मू से खरड़ तक लेकर गया था। वहां जाकर ये सारी प्लानिंग हुई कि मर्डर कैसे करना है। और इस मर्डर में एक बहुत बड़ी चीज और भी सामने आ रही है कि शायद ये मिस्टेकन मर्डर हुआ है, यानी कि जहां पर हमला करना था
वो जगह से वो चूक गए और कहीं गलत जगह इन्होंने हमला कर दिया है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि श्री कुमार मेडिकॉस को कोई भी रैंसम मनी की कॉल, कोई एक्सटॉर्शन मनी की कॉल, कोई ऐसी कॉल नहीं आई थी और कोई धमकी उन्हें भी नहीं आई थी, और शायद ये मिस्टेकन हुआ है, शायद कहीं और हमला करना था और गलती से हमला कहीं और कर दिया गया है। और ये तीनों एग्जीक्यूटर्स जो थे, शूटर, उसके बाद अपनी पूरी प्लानिंग के हिसाब से वहां से भागे। आर्यन ने बाइक चलाई, अमित और सन्नी उसके साथ बैठे। आर्यन जो जम्मू के कुंजवानी का रहने वाला था, दरअसल वो उस सीन में नहीं था, वो इनके साथ था, उसने बाइक चलाई थी। और जो मुख्य आरोपी था जिसने गोली चलाई थी, उसका नाम अमित कुमार उर्फ शराबी है। और उसके साथ जो दूसरा है सन्नी मेहरा, वो सन्नी मेहरा दूसरा था जो उसके साथ दाईं ओर दिख रहा है उस केस के अंदर, उस वीडियो के अंदर। और अब बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस ने चाहे एक मर्डर केस सॉल्व कर लिया है, मगर अब चंडीगढ़ पुलिस को जम्मू पुलिस के साथ मिलकर इसकी रूट्स तक जाना है कि आखिर किस तरह से पंजाब के कुछ गैंग्स, चंडीगढ़ के कुछ गैंग्स, जम्मू के कुछ गैंग्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जम्मू पुलिस को बड़ा एक फायदा यह हुआ है कि इन 3 शूटर्स के अलावा 4 और गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं और उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अमित कुमार उर्फ शराबी जो आरओ सांबा का रहने वाला है, मेन किंग पिन था, उसको तो पकड़ा गया। अजय कुमार सन ऑफ रमेश कुमार आरओ सांबा, मानिक सनहोत्रा सन ऑफ दीवान चंद आरओ तहसील रामगढ़ सांबा, विवेक बेहरा सन ऑफ विजय कुमार आरओ चक मंगा रखवाल सांबा। ये 3 लोग, और इसके अलावा मक्खन, एक जो मेन इसमें बताया जा रहा है जो एग्जीक्यूटर है, जो शायद जेल से ऑपरेट कर रहा है, इसके ऊपर भी लगातार जो है काम चल रहा है। द ग्रुप ऑपरेटिंग अंडर द कमांड ऑफ रोहित कुमार उर्फ मक्खन, जो शायद जम्मू और पंजाब, इन दोनों इलाकों में गैंगस्टर्स का आपस में जो एक नए तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें इसका रोल सामने आ रहा है। और मक्खन जो बताया जा रहा है कि जेल में है, ये जेल से ऑपरेट कर रहा है। और अब चंडीगढ़ पुलिस और जम्मू पुलिस को मिलकर इस नेक्सस को खोजना होगा कि किस तरह से पंजाब के गैंग्स और जम्मू के गैंग्स मिलकर काम कर रहे हैं। और ये आने वाले समय के लिए बेहद खतरनाक होगा अगर इन्हें पूरी तरह से क्रैक नहीं किया गया था। तो चंडीगढ़ के मर्डर केस में पूरे तार जम्मू से जुड़े, जम्मू से तीनों शूटर्स गिरफ्तार हो गए। 6 दिन के अंदर चंडीगढ़ पुलिस ने जम्मू पुलिस की मदद से ये सारे मर्डर केस को सॉल्व किया, मगर इसमें नए खुलासे हुए हैं जिनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो भी फॉलो अप निकल के आएगा, हम आपको अगली स्टोरी में सारा बताएंगे। बहुत धन्यवाद।